नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। लेकर के आए हैं आपके लिए फिर से एक बेहतरीन सा स्टॉक जो शॉर्ट टर्म में आपको एक अच्छा गेन दे सकता है। तो बताएंगे इसके लॉजिक्स एंड फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस में ये कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक का नाम है बिरला सॉफ्ट। कंपनी IT की कंपनी है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे अगर इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर देखा जाए तो ट्रेंड कैसा दिख रहा है आप लोगों को। एक बेहतरीन सा ट्रेंड देखने को मिल रहा होगा, राइट। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, राइट। तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड आपको देखने के लिए मिल रहा है। अभी यहाँ पे एक चीज देखते हैं जो कि जो लास्ट इसका एक ट्रेंड बना था, ये अप्रैल 2023 से लेकर के जनवरी 2024 तक, ठीक है। तो जो इसका ये ऑलमोस्ट 10 मंथ्स 11 मंथ्स का जो एक ये जर्नी थी, ये काफ़ी फास्ट जर्नी थी, राइट। अगर हम यहाँ से ये फिबोनाची एक्सटेंशन को लेते हैं और इसको प्लॉट करते हैं, राइट। हमने ये प्लॉट कर दिया। तो अब जो हमारा लेवल आता है 50 का, दैट इज 556.90 एंड 0.618 का लेवल आता है 484.90, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये दोनों लेवल अप्रॉक्सीमेटली प्लॉट कर दिए हैं। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो लेवल होता है फिबोनाची का, ये माना जाता है कि कोई भी जो ट्रेंड होता है अगर उसका करेक्शन मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहाँ तक आ सकता है, 0.618 के लेवल तक आ सकता है। और 0.5 और 0.618 के बीच का जो भी एक एरिया होता है उसे हम बोलते हैं गोल्डन एरिया। तो प्राइस एक्चुअली कहाँ पर आकर के ट्रेड कर रहा है, रिएक्शन कैसे दे रहा है। सबसे समझने वाली बात है कि मैंने कुछ लाइन ड्रॉ कर दी और हम मैंने मान लिया वो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, नहीं वैसा नहीं होता है। आपका जो प्राइस है वो आपके लेवल के पास आकर कैसे रिएक्ट कर रहा है, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे मल्टीपल टाइम यहाँ से बार बार क्या देखने को मिल रहा है, अपसाइड मोमेंटम आपको देखने के लिए मिल रहा है। बट क्या हो रहा है यहाँ पर कि वो एक सर्टेन लेवल तक जाता है और वापस आ जाता है। यानी कि यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम के लिए बाइंग तो हो रही है, बट बाइंग उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी की होनी चाहिए इस ट्रेंड को चेंज करने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं। चलो एक कंफर्मेशन हमें ये मिला कि यहाँ पर जो है 0.5 से 0.618 का एक लेवल है, ठीक। चलिए दूसरा एक कंफर्मेशन देख लेते हैं। हम लगाते हैं यहाँ पे RSI, ठीक है। ये हमने यहाँ पे RSI प्लॉट करके रखी हुई है। अब RSI जो है रिलेटिवली इसके स्ट्रेंथ दिखाती है, यानी कि जो अंडरलाइन एसेट्स यहाँ पे हमने लगा रखी है उसकी रिलेटिवली ये स्ट्रेंथ को शो करती है। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज देखेंगे कि इस लेवल से, यानी कि मई 2024 के लेवल से अगर हम नीचे की तरफ प्लॉट करें तो हमें प्राइस किधर आता हुआ दिख रहा है, नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है, राइट। यानी कि प्राइस का जो मोमेंटम है नीचे की तरफ, यानी यहाँ पे जो लो था उससे नीचे इसका लो, उससे नीचे इसका लो है, उससे नीचे इसका लो है, राइट। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे लोज जो है नीचे की तरफ शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा ही हमें RSI में देखने के लिए मिल रहा है, नहीं। ऐसा हमें RSI में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ पे इस लेवल से इस लेवल तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमें अपवर्ड दिखाई देती है। यानी कि यहाँ पे प्राइस में आपको एक बियरिशनेस दिखाई दे रही, लेकिन जो स्ट्रेंथ इंडेक्स है, जो RSI है, वो ये कह रहा है कि भाई ये वीक नहीं है, ये वीक नहीं है, यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमें डाइवर्जेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर हम दोनों के डाइवर्जेंस के बाद में अब हमें कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगा, इफ जब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्या होती हुई दिखाई देगी, हमें ब्रेक होती दिखाई देगी। जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा और साथ के साथ यहाँ पर जो ये, राइट, यानी कि यहाँ पे RSI के ऊपर जो मैंने ट्रेंड लाइन डाली है इसका भी ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देगा। तब हम यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे कि अब यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम हमें देखने के लिए मिलेगा, जो कि कहाँ तक जा सकता है, 750 और उसके बाद 850 तक के लेवल टच कर सकता है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये 40 का लेवल है, 40 के लेवल से ये निकलेगा,
तो ये जा करके रजिस्ट कहाँ करेगा 50 के लेवल पे, थोड़ा सा एक माइल्ड करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है, फिर उसके बाद में ये वापस से टच करेगा 60 के लेवल को, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर फर्स्ट टाइम ये ब्रेकआउट करता है तो कहाँ तक जा सकता है 750 तक के लेवल पे, फिर थोड़ा सा करेक्शन लेके वापस से ये 850 के लेवल तक जा सकता है। तो नज़र बना करके रखिए इस स्टॉक पर और अपनी एनालिसिस करते रहिए। और स्टॉक के अगर फंडामेंटल के बारे में देखें तो स्टॉक सेल देखें, अगर हम इसकी क्वार्टरली सेल्स के हिसाब से देखेंगे तो सितंबर, अभी दिसंबर का डाटा आया नहीं है, तो 128 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट था इस कंपनी का और 1368 करोड़, ठीक है, इसका क्या थी सेल्स थी। अगर हम इसका ईयर ऑन ईयर देखेंगे, टीटीएम अगर देखते हैं लास्ट 12 महीने का परफॉर्मेंस, तो कितना दिखाई दे रहा है हमें, जबकि इसमें अभी दिसंबर क्वार्टर ऐड नहीं है, ठीक है। 5401 करोड़ की इसमें सेल हुई है, जो कि हाईएस्ट एवर सेल यहाँ पर है, ठीक है। 796 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिख रहा है और 619 करोड़ के आसपास का हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है यहाँ पर। अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के डेट के ऊपर, तो कंपनी के ऊपर सिर्फ 145 करोड़ का डेट है, जिसके अगेंस्ट में इसके पास रिजर्व कितना है 3195 करोड़ का, यानी कि कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग्स के बारे में बात करें यहाँ पर, तो आप देखेंगे प्रोमोटर होल्डिंग 40.82 लगभग 41% की, एफ आई आईज की 11% और डी आई आईज की लगभग 24.5%, और उसके बाद पब्लिक की कितनी है 23.49। अगर हम देखेंगे तो होल्डिंग भी जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, ठीक है। तो कंपनी को रिजेक्ट करने का कोई रीज़न बनता नहीं है, कंपनी टेक्निकली और फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। और दूसरी बात यहाँ पे देखिए आप, डिविडेंड इसका जो है हेल्दी डिविडेंड पे आउट है 28.3% का, और सी ए जी आर जो है इसका 18.2% का है लास्ट 5 साल का। और मैंने ये तो बताया ही आपको कि कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है और कॉन्स भी जीरो है इस कंपनी के। तो कंसीडर करिएगा इस कंपनी को, अपनी एनालिसिस करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।